रामायण। राम सीता का दिव्य मिलन। जनकपुरी में स्वयंवर के दिन राम ने शिवधनुष उठाकर तोड़ दिया। सीता ने अपने हृदय के वर का चुनाव कर लिया। वरमाला डालते ही सभा में आनंद छा गया और देवताओं ने पुष्पवर्षा की। सच्चा जीवन साथी वही है जो धर्म और मर्यादा का पालन करता हो। चारों भाइयों का विवाह। सीता का विवाह राम से हुआ, साथ ही मांडवी का भरत से, उर्मिला का लक्ष्मण से और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। मिथिला में चारों ओर उत्सव मनाया गया। जब रिश्ते समानता और धर्म पर आधारित हों तो वे और भी मजबूत बनते हैं। अयोध्या का स्वागत। बारात अयोध्या लौटी। पूरा नगर दीपों से सज गया और प्रजा ने अपने राजकुमारों और नई रानियों का भव्य स्वागत किया। राम और सीता का दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ। नए रिश्तों का स्वागत हर्ष और सम्मान से करना चाहिए। अयोध्या का सुखमय जीवन। राम और सीता प्रेम और मर्यादा से गृहस्थ जीवन जीने लगे। सीता प्रजा से मातृत्व भाव रखती और राम प्रजा को धर्म से जोड़ते। अयोध्या स्वर्ग समान बन गई। जब पति पत्नी आदर्श हों तो पूरा समाज सुखी बनता है। राज्याभिषेक की तैयारी। महाराज दशरथ ने वृद्धावस्था में राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। अयोध्यावासी इस समाचार से प्रसन्न हुए और नगर उत्सवमय हो गया। प्रेरणा योग्य व्यक्ति को नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। कैकेयी का वरदान। मंथरा की कुचाल से कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ असहाय हो गए। गलत संगति सबसे बड़ा विनाश ला सकती है। राम का त्याग। राम ने पिता की आज्ञा मानकर वनवास स्वीकार किया। उन्होंने बिना दुख जताए कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। आज्ञा पालन ही सच्चे पुत्र का कर्तव्य है। सीता का संकल्प। सीता ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं आपके साथ ही वन जाऊंगी। उन्होंने सुख सुविधाओं को त्याग कर कष्ट का मार्ग चुना। सच्चा साथ हर परिस्थिति में निभाया जाता है। लक्ष्मण का आग्रह। लक्ष्मण ने भी राम के साथ वनवास जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने भाई और भाभी की सेवा को ही अपना जीवन माना। निष्ठा और सेवा भाईचारे को अमर बना देती है। वनवास का जीवन। तीनों वन में कुटिया बनाकर साधारण जीवन जीने लगे। सीता ने कोमलता से कठोरता को स्वीकार किया। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना ही जीवन की कला है। रावण का छल। शूर्पणखा के अपमान के बाद रावण ने सीता का अपहरण किया। वह उन्हें लंका ले गया, पर सीता ने अपने धर्म और पवित्रता को अक्षुण्ण रखा। धर्म पर अडिग रहना ही सच्चा बल है। राम रावण युद्ध। राम ने वानर सेना और हनुमान की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। लंबे युद्ध के बाद रावण का वध हुआ। सीता का उद्धार हुआ। अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः पराजित होता है। अग्नि परीक्षा। राम ने प्रजा के संदेह को मिटाने के लिए सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता ने निडर होकर अग्नि में प्रवेश किया और पूर्ण पवित्रता के साथ बाहर आईं। सत्य और पवित्रता हर परीक्षा में विजयी होते हैं। अयोध्या वापसी। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। दीपावली के उत्सव के बीच उनका स्वागत हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ। विजय के बाद विनम्रता ही वास्तविक महिमा है। रामराज्य का आरंभ। रामराज्य में प्रजा सुखी, समृद्ध और निर्भय थी। सीता महारानी बनकर मातृत्व भाव से सबका ध्यान रखती। आदर्श शासन जनता को सुख और शांति देता है। प्रजा की शंका। कुछ प्रजाजन सीता के रावण की कैद में रहने को लेकर शंका करने लगे। राम ने प्रजा के विश्वास को सर्वोच्च मानते हुए कठिन निर्णय लिया।
नेतृत्व का आधार जनता का विश्वास होता है। सीता का वनगमन। राम ने भारी हृदय से सीता को वन में भेजा। लक्ष्मण उन्हें ऋषि वाल्मीकि के आश्रम तक छोड़ आए। सीता ने इस पीड़ा को भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। कठिनाइयों में भी धैर्य ही सच्चा बल है। वाल्मीकि आश्रम का जीवन। सीता ने वाल्मीकि आश्रम में साध्वी जीवन अपनाया। वह साधना और सेवा में लीन हो गईं। उनके मन में कोई शिकायत न थी, केवल शांति और धैर्य था। संतों का सान्निध्य जीवन की पीड़ा को शक्ति में बदल देता है। लव कुश का जन्म। कुछ समय बाद सीता ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि वाल्मीकि ने उनके नाम रखे लव और कुश। सीता ने उन्हें राम के गुण और आदर्शों का संस्कार दिया। मां का संस्कार ही संतान का वास्तविक धन है। सीता का मातृत्व। सीता ने अकेले ही अपने पुत्रों का पालन पोषण किया। उन्होंने उन्हें धर्म, शौर्य और करुणा का पाठ पढ़ाया। लव कुश राम की ही छवि के समान बन गए। वाल्मीकि ऋषि ने लव कुश को शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या और शास्त्रों का ज्ञान दिया। सीता ने उन्हें दया, करुणा और धर्म का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार वे ज्ञान और बल दोनों में परिपूर्ण हो गए। माता, पिता और गुरु का संगम ही संतान को पूर्ण बनाता है। राम का अश्वमेध यज्ञ। अयोध्या में राम ने प्रजा की एकता और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने एक घोड़ा छोड़ दिया, जिसे जिस राजा ने रोका उसे युद्ध करना पड़ता। धर्म और न्याय की स्थापना के लिए कठोर कदम भी आवश्यक होते हैं। लव कुश का सामना। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के पास आया। लव और कुश ने उसे पकड़ा और कहा, यह घोड़ा अब यहीं रहेगा। राम की सेना उनके सामने आई, लेकिन दोनों बालकों ने वीरता से उसे रोक दिया। उम्र नहीं, साहस और सत्य पर विश्वास ही वास्तविक बल है। भाइयों का युद्ध। राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लव कुश से युद्ध करने आए। आश्चर्यजनक रूप से बालक वीरता से सबको परास्त कर देते हैं। सारी सेना उनके पराक्रम को देखकर स्तब्ध रह जाती है। दिव्य संस्कार से संतान महान कार्य करने में सक्षम होती है। राम और लव कुश आमने सामने। अंततः राम स्वयं रणभूमि में आए। लव कुश ने बिना जाने अपने ही पिता से युद्ध किया। राम उनके शौर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। कभी कभी सत्य समय आने पर ही प्रकट होता है। युद्ध का विराम। जब युद्ध भयंकर होने लगा, तब ऋषि वाल्मीकि स्वयं बीच में आए। उन्होंने राम से कहा, हे राम, ये वही पुत्र हैं जो सीता के गर्भ से जन्मे हैं। राम और उनकी सेना अवाक रह गई। तो चाहे कितना भी छिपा हो, अंततः प्रकट होकर सबको चकित कर देता है। राम का भाव विभोर होना। राम ने लव और कुश को हृदय से लगाया। आनंद और करुणा के आंसू उनकी आंखों से बह निकले। उन्होंने तुरंत सीता को वापस अयोध्या बुलाने का निश्चय किया। परिवार से बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं। सीता का आह्वान। राम ने दूत भेजकर सीता को यज्ञ में बुलाया। उन्होंने सोचा कि अब पूरी प्रजा सीता की पवित्रता को स्वीकार करेगी। सीता का मन शांत था, लेकिन भीतर गहरा दर्द भी छिपा था। महान आत्माएं अपमान सहकर भी धैर्य रखती हैं। सीता का संकल्प। यज्ञ स्थल पर सीता उपस्थित हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैं सदैव पवित्र रही हूं, तो हे धरती मां, मुझे अपनी गोद में समा लो। सच्चाई की रक्षा स्वयं प्रकृति भी करती है। धरती का द्वार खुलना। सीता की प्रार्थना सुनकर धरती फटी और एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। धरती माता ने सीता को अपने हृदय में समा लिया। आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी। सत्य और पवित्रता का अंत धरती की गोद में ही होता है।
राम का शोक। सीता के वियोग से राम व्यथित हो गए। उन्होंने लव कुश को अपने हृदय से लगाया और सीता की स्मृति में जीवन बिताने लगे। सीता की अनुपस्थिति उनके लिए सबसे बड़ा त्याग थी। त्याग और प्रेम ही सच्चे संबंध की नींव हैं। प्रजा की करुणा। अयोध्या की प्रजा सीता के धरती में समाने की घटना से व्याकुल हो गई। लोगों ने समझा कि धर्म की रक्षा के लिए सीता ने सबसे बड़ा बलिदान दिया है। महान आत्माएं समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करती हैं। लव कुश का अयोध्या में प्रवेश। राम लव कुश को अयोध्या लेकर आए। उन्होंने दोनों को राजकुमार का सम्मान दिया। प्रजा ने भी उन्हें बड़े प्रेम से स्वीकार किया। संतान पर माता पिता का गौरव समाज की धरोहर बनता है। लव कुश का ज्ञान और भक्ति। लव कुश ने राम कथा गाकर पूरी अयोध्या को भाव विभोर किया। उनकी वाणी और संगीत में सीता के संस्कार और राम के आदर्श झलकते थे। परंपरा अगली पीढ़ी के माध्यम से अमर होती है। राम का अंतर्मन। राम का जीवन धर्म और मर्यादा का प्रतीक था, परंतु सीता का वियोग उनके हृदय में सदैव रहा। उन्होंने अपने पुत्रों को धर्मपथ पर अग्रसर किया। महान व्यक्तित्व अपने दुख को समाज की भलाई में बदल देते हैं। अयोध्या का स्वर्णकाल। रामराज्य में न्याय, समानता और शांति बनी रही। लव कुश भी धीरे धीरे समाज के आदर्श बने। जब नई पीढ़ी संस्कारित होती है तो समाज समृद्ध होता है। सीता की स्मृति। लव कुश अपनी माता सीता की स्मृति को हमेशा अपने हृदय में रखते। वे प्रायः वाल्मीकि आश्रम जाकर उनके उपदेशों को याद करते। माता की शिक्षा संतान का मार्गदर्शन जीवन भर करती है। राम का अंतिम निर्णय। कुछ समय बाद राम ने समझ लिया कि धरती पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अपने भाइयों और पुत्रों को धर्म का दायित्व सौंप दिया। प्रेरणा। सच्चा नेता वही है जो योग्य उत्तराधिकारी बनाता है। राम और सीता का पुनर्मिलन। अंततः राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली। स्वर्गलोक में सीता और राम का दिव्य मिलन हुआ। दोनों सदा के लिए लोक कल्याण के प्रतीक बन गए। प्रेम, धर्म और त्याग अमर होते हैं। यही राम सीता की अमर कथा है।